ओम अरुणोदराय नमः। नमस्कार दोस्तों, अथर्व क्लासेस में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, कल उत्तर वैदिक काल के विषय में चर्चा चल रही थी। आज भी उसी क्रम में उत्तर वैदिक काल के ही पहलू बहुत बाकी रह गए हैं, उन्हीं के ऊपर चर्चा चलेगी। उत्तर वैदिक काल में ही, जिसका समय था 1000 से 500 ईसा पूर्व का, इसी में वेदांग भी आए। वेदांग उत्तर वैदिक काल में इसी पर जब इसमें अपने वेदांग 6 है उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। और वेदांग है क्या, जान लेते हैं इसके बारे में। वेदांग जो है, वेदांग को हम वेदांग भी जानते हैं और वेदांग सूत्र भी कहते हैं। इसको दो नाम हो जाते हैं, वेदांग भी कह ले, वेदांग सूत्र भी कह ले। इसका मतलब क्या होता है? वेदों यानी संहिता के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग साहित्य की रचना की गई। वेदांग का अर्थ है वेद की सहायक विधाएं। वेदांग का अर्थ होता है वेद की सहायक विधाएं। वेद कौन से हमने? वही चारों वेद, ठीक है ना। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। इसी के बाद उत्तर वैदिक काल में सूत्रकाल से भी जानते हैं। सूत्रकाल में कल्पसूत्र जैसे क्या होता है, सूत्रकाल आ जाता है। कहा जाता है इनकी संख्या 6 मानी गई है। आइए देखते हैं। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांत के विधाएं हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ होता है ध्वनि शास्त्र और ऋत ग्रंथ है। इसके प्रतिपादक जो है प्राचीनतम ग्रंथ ऋत है और ग्रंथकार है इसके प्रतिशाख्य शौनक जी। किसके? शिक्षा के। शिक्षा वेदांग है, अर्थ इसका है ध्वनि शास्त्र और प्राचीनतम ग्रंथ है ऋत। और ऋत के ग्रंथकार जो है, रचयिता जो है, वो है प्रतिशाख्य शौनक जी। शिक्षा क्या है? या ऐसे समझ लीजिए उच्चारण विधि। ध्वनि शास्त्र या उच्चारण विधि ये क्या होती है? वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहा जाता है। स्वर और शुद्ध उच्चारण क्रिया की जो विधियों का के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहा जाता है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य क्या है? प्रतिशाख्य शौनक जी क्या है? ग्रंथकार यही। अब दूसरा आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र अर्थ है इसका धार्मिक आचार शास्त्र। कल्पसूत्र का अर्थ होता है धार्मिक आचार शास्त्र और इसके बहुत भेद हैं। श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र, ये ग्रंथ हैं। और ग्रंथों के जो ग्रंथकार हैं, जिसमें श्रौत सूत्र के श्रौत सूत्र आश्वलायन है, ग्रह सूत्र के आश्वलायन ग्रह सूत्र आश्वलायन ही है, धर्म सूत्र के बौधायन धर्म सूत्र
बौधायन धर्मसुलायन सूत्र बौधायन सूत्र आसुलायन ही है। कल्प सूत्र है क्या? कल्प का अर्थ है विधि नियम। ऐसे सूत्र कल्प, सूत्र को कल्प कहते हैं जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से? पहला सौत सूत्र। सौत सूत्र क्या होता है? जो सूत्र यज्ञ संबंधी विधि नियमों को बताते हैं वे स्रोत सूत्र के अंतर्गत, यानी स्रोत सूत्र में यज्ञ विधि नियमों का वर्णन प्राप्त होता है। स्रोत सूत्र में यज्ञों में बहुधा वेदियां और मंडप बनाए जाते थे। इन्हें बनाने के नाप जो कितनी नाप होनी चाहिए वेदियां बनाने के लिए आदि की आवश्यकता पड़ती थी। इस कार्य के लिए सौत सूत्र की रचना की गई। इसमें इन्हीं बातों का उल्लेख प्राप्त होता है, नाप जोख की, वेदियों की। और विधि नियम में है 16 सूत्र के अंतर्गत रखा गया है विधि नियमों को। 16 का अर्थ है नापना। कल्प सूत्र कह लिए 16 सूत्र नापना, 16 सूत्र कहलाता है। इनमें हम सर्वप्रथम रेखा गणित के बीज देखते हैं। दूसरा है क्या है? सूत्र मनुष्य के समस्त लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। वे ग्रह सूत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन से? जो सूत्र हैं, सौत शूल सूत्र मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक, यानी कि कह लीजिए यह लोक और परलोक, इन दोनों के जो कर्तव्य होते हैं उनका वर्णन इसमें कि इस लोक में रहकर मनुष्य को क्या करना चाहिए अपने प्रति, परिवार के प्रति, और इसके अलावा ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है हमारे, यह सब ग्रह सूत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। उसमें उल्लिखित है पूरा दृष्टांत। ठीक है ना? आसुलायन ने ग्रह सूत्र की रचना की है। यह सब दिया हुआ है किसमें? ग्रह सूत्र। तीसरा है जो सूत्र मनुष्य के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन करते हैं, उन्हें धर्म सूत्र की श्रेणी में रखा गया है। 16 सूत्र भी बता चुके। 16 सूत्र रेखा गणित संबंधी था। ठीक है ना? 16 का अर्थ होता है नापना। ये जो 16 सूत्र है इसका मतलब होता है नापना, वेदियों को नापने का कार्य होता था। धर्म सूत्र धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक सब परिवेश जो है किसमें है? धर्म सूत्र के अंतर्गत रखा गया है। धर्म सूत्र हो गया। ग्रह सूत्रों और धर्म सूत्रों के अनेकानेक विषय समान ही है दोनों में, यानी ग्रह सूत्र में जो है वही धर्म सूत्र में है। ग्रह का मतलब घर में परिवार रहता है, परिवार से संबंधित जो कर्तव्य हैं वो ग्रह सूत्र में है। ठीक उसी प्रकार धर्म सूत्र में परिवार के ही सदस्य धार्मिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, राजनैतिक होते हैं, इसलिए ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र एक ही प्रकार के नियम इसमें दोनों में उल्लिखित है ग्रंथों में। यह हो गया आपका कल्प सूत्र। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है? व्याकरण। व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। व्याकरण का अर्थ व्याकरण ही है और अष्टाध्यायी है व्याकरण। ठीक है ना? इसके ग्रंथकार हैं
पाणिनि महोदय। अब व्याकरण क्या है यह भी जान लेते हैं। नामों और धातुओं की रचना उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग, समासों और संधियों आदि के नियम बनाए गए हैं किसमें? व्याकरण में। इस समय पाणिनि का सर्वविदित व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी मिलता है, परंतु स्वयं पाणिनि ने ही अपने ग्रंथ में व्याकरण के 10 व्याकरण कितने 10 पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया है। 10 पूर्वाचार्यों का भी उल्लेख पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किया हुआ है। इससे प्रकट होता है कि पाणिनि के पूर्व भी कुछ व्याकरण ग्रंथ थे, क्योंकि उन्होंने 10 का उल्लेख किया है पूर्वाचार्यों का। अतः इससे प्रकट होता है कि पाणिनि जब अष्टाध्यायी लिख रहे थे इसके पूर्व भी व्याकरण था। ठीक है ना, सिद्ध होता है इससे। अब बात है कि पाणिनि के पूर्व भी कुछ व्याकरण ग्रंथ थे, यह स्पष्ट हो गया इससे, क्योंकि उन्होंने उल्लेख किया है उनका। पाणिनि के अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसमें 8 अध्याय हैं। पाणिनि के अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं। इन सभी अध्यायों में समस्त सूत्रों की संख्या 3965 बताई गई है। सूत्र कितने बताए गए हैं? 3965 सूत्र पाणिनि की अष्टाध्याय में। 8 अध्याय और सूत्र कितने? 3965 सूत्र हैं। कालांतर में यह अनुभव हुआ कि पाणिनि के सूत्रों में कहीं कहीं पर कुछ कमी रह गई है। उस कमी को पूर्ण करने के लिए कात्यायन ने वार्तिक बनाया। कात्यायन ने क्या बनाया? कात्यायन ने वार्तिक बनाया। किसका? अष्टाध्यायी का, व्याकरण का वार्तिक बनाया। कालांतर में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों को समझाते हुए अपना व्याख्या ग्रंथ लिखा, जो भाष्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ? इसी व्याकरण में पतंजलि महोदय हुए। कौन हुए? पतंजलि महोदय हुए। इन्होंने क्या किया कि अष्टाध्यायी और वार्तिक दोनों को जोड़ दिया, यानी दोनों से लेके मिला करके इन्होंने अपना एक क्या लिखा? महाभाष्य की रचना कर दी। इन्होंने क्या किया? महाभाष्य। इसकी रचना पतंजलि ने की। क्या किया? अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक से मिलाकर इन्होंने महाभाष्य रचित कर दिया। किसने? पतंजलि महोदय ने। यहां पे आपको 3 प्रकार के प्रश्नोत्तर मिल रहे हैं। देखिए, व्याकरण प्राचीनतम अष्टाध्यायी, किसकी रचना? पाणिनि की रचना। कितने अध्याय? 8 अध्याय। कितने सूत्र? 3965। और अष्टाध्यायी कात्यायन ने वार्तिक बना दिया अष्टाध्याय के ऊपर। पतंजलि महोदय हुए जिन्होंने महाभाष्य रचित कर दिया। कैसे? अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन की वार्तिक से मिलाकर इन्होंने एक अपना अलग ग्रंथ महाभाष्य रच दिया। किसने? पतंजलि महोदय ने। तो यहां पे आपको 3 प्रकार के व्याकरण संबंधित ग्रंथ और उनके ग्रंथकार प्राप्त हो गए, जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आते हैं, देखते हैं
निरुक्त क्या होता है? निरुक्त जिसका अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, और इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वह निरुक्त है और ग्रंथकार है महर्षि यास्क। निरुक्त के ग्रंथकार है महर्षि यास्क। निरुक्त क्या है? जो शास्त्र यह बताता है कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ क्यों होता है। निरुक्त का मतलब होता है, निरुक्त हमें यह बताता है कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ क्यों होता है, उसे निरुक्त शास्त्र कहते हैं। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। यास्क ने निरुक्त की रचना की। इसमें वैदिक शब्दों की निरुक्ति बताई गई है। अब यास्क के निरुक्त में 12 अध्याय हैं। निरुक्त में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। निरुक्त में 12 अध्याय हैं। यदि इनमें 2 परिशिष्ट भी गिन लिए जाएं तो कुल अध्यायों की संख्या 14 हो जाती है। कैसे? जब इसमें परिशिष्ट मिल जाएंगे, 2 परिशिष्ट मिला दिए जाएंगे तो अध्यायों की संख्या 14 हो जाएगी। अब देखते हैं छंद क्या है। छंद का अर्थ होता है माप सिद्धांत। माप सिद्धांत क्या? इसका ग्रंथ है छंद सूत्र, और ग्रंथकार कौन है? पिंगल ऋषि में। छंद के ग्रंथकार पिंगल ऋषि, और छंद के का अर्थ होता है माप सिद्धांत। और प्राचीनतम जो है ग्रंथ है इसका छंद सूत्र, और इसके ग्रंथकार हैं पिंगल ऋषि। ये क्या होता है? छंद क्या है? वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्टुप, जगति, वहति आदि छंदों का प्रयोग प्राप्त होता है। इससे प्रतीत होता है कि वैदिक काल में भी कोई छंद शास्त्र रहा होगा, परंतु आज वह प्राप्त नहीं है। आज तो आचार्य पिंगल द्वारा रचित प्राचीन छंद सूत्र या छंद शास्त्र ही प्राप्त है। अब देखते हैं छठा है ज्योतिष। क्या है ज्योतिष? है क्या? ज्योतिष जो है खगोल विज्ञान है। ज्योतिष का अर्थ होता है खगोल विज्ञान, और इसका प्राचीनतम ग्रंथ है वेदांत ज्योतिष, जिसके ग्रंथकार कौन है? लगध मुनि है इसके रचयिता। ज्योतिष क्या? इस शास्त्र के प्राचीनतम आचार्यों में लगध मुनि का नाम प्रमुख है। खगोल शास्त्री थे, ठीक है ना? कैसे प्रमुख है ज्योतिषाचार्य का नाम? इनके अतिरिक्त नारद संहिता के 18 आचार्यों का भी उल्लेख करती है। इसमें 18 आचार्यों का भी, नारद संहिता जो है 18 आचार्यों का भी उल्लेख करता है। कालांतर में आर्यभट्ट किससे? खगोल शास्त्री संबंधित। आर्यभट्ट, लल, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और मुंजाल भास्कराचार्य ने ज्योतिष शास्त्र की विशेष उन्नति की है। किसने किसने? आर्यभट्ट, लल, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, मुंजाल और भास्कराचार्य, ये सब हमारे ज्योतिषाचार्य हैं। ज्योतिष में बड़े प्रकार माने जाते हैं ये सभी लोग। ऋग्वेद से लेकर सूत्रों तक का काल 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य में रखा जा सकता है।
ये थे हमारे वेदांग। नेक्स्ट चर्चा अगले टॉपिक पे, इनका राजनीतिक कैसा रहा उत्तर वैदिक काल का, ठीक है ना, पहलू कैसे थे, सभा समिति, और इसी में आपको शूद्र काल में ही विवाह संस्कार, आश्रम, फिर महाकाव्य का काल आएगा जिसमें रामायण महाभारत इन सब की चर्चा होगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा और बताने के बाद, राजनीतिक पहलू बताने के बाद मध्यकालीन भारत प्रारंभ करेंगे नए टॉपिक के साथ। जल्दी ही मुलाकात होगी। मित्रों, कैसा लगा मध्यकालीन? जल्द ही टॉपिक चालू करने जा रहा हूं इतिहास से संबंधित, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश, तीन वंशों की चर्चा होगी। पहला टॉपिक ये रखेंगे, ठीक है ना। नमस्कार, धन्यवाद।